हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 100 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें एक बड़ी सिटी को दिखाया जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा अरीना बना होता है और उस अरीना में कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ एक फ्लोर पे अपने पैट्रिया खड़े होते हैं और डॉक्टर यंग वहाँ आ रही होती हैं। तो उनको देख के पैट्रिया कहते हैं कि हेलो डॉक्टर यंग। फिर अपने पैट्रिया एक कुर्सी पे बैठे होते हैं और डॉक्टर यंग कुर्सी पे बैठ रही होती हैं। तो पैट्रिया कहते हैं कि आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। तो डॉक्टर भी पैट्रिया को धन्यवाद कहती हैं। फिर सीक्रेट फैमिली के कुछ लोग भीड़ के पीछे उनको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर और एल्डर नहीं है? और डॉक्टर यांग को देख के सोचते हैं वो लोग कि हम उनकी अटेंशन पाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये आम तौर पर काम नहीं करता है। वो हेवनली मार्क फैमिली के प्रति बहुत काइंड है। और अपनी डॉक्टर यांग मुस्कुरा रही होती हैं और कोई कहता है कि इनका क्या रिश्ता है? फिर डॉक्टर यांग अपनी अदालत दिखाते हुए नाइल की तरफ देख के कहती हैं कि लिटिल ब्रदर, तुम्हारे उस पॉट ने तुम्हारी बिग सिस्टर को लगभग मार ही डाला था। और कहती हैं कि तुम अब इसको अपनी बिग सिस्टर को कैसे चुकता करने की सोच रहे हो? और नाइली भी एक जगह बैठा होता है और अजीब सा फेस बना के कहता है कि आप उस असैसिन की बात कर रही हैं जिनसे आप नीलामी के बाद मिली थी। और कहता है कि आपके पास जो एक्सपर्ट्स हैं, तो वो असैसिन क्या उस जैसे 10 भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। और ये सब नाइली अपने मन में सोचता है। फिर नाइली इस्तेमाल करके हाथ हिला के कहता है कि मुझे माफ करना और कहता है कि इस मामले के बारे में मेरे ऊपर बिग सिस्टर का एक फेवर रहा। फिर डॉक्टर यांग कुर्सी पे बैठे हुए कहती हैं कि तो सही है, जब तक तुम इसे जानती हो। और बस स्माइल करती हैं। फिर डॉक्टर यांग अपनी अदाएं दिखाते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहती हैं कि ये टैलेंट टूर्नामेंट अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ? और कहती हैं कि मैं लगभग बोर हो गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो स्ट्रेच कर रही होती हैं। अरे भाई, ऐसे नींद किसे आती है यार? ये डॉक्टर यांग बड़ी ठरकी औरत है। क्या देखो इसे, ये कैसे अंगड़ाई ले रही है। और बाकी जो लोग पीछे बैठे हैं उनको देखो भाई, डॉक्टर यांग को देख के तो उन लोगों का सिस्टम ही हिल गया है। और पीछे दो लोगों को देखो, वो लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे होते हैं। वो कह रहे होते बहुत बढ़िया पोज है, क्या पोज है। वैसे यार डॉक्टर यांग लगती गजब है यार। वैसे डॉक्टर यांग किस किस को पसंद है, एक कमेंट में बताना। फिर भीड़ में एक और बंदा बैठा होता है और वो कहता है कि ओ क्या बात है। और कहता है कि डॉक्टर यांग क्या लगती है यार। और वहीं एक दूसरा बंदा बैठा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। और बगल में एक दूसरा बंदा नर्वस और डरते हुए कहता है कि अबे साले ठरकी, शांत हो जा। क्या तू डॉक्टर यांग के स्टेटस के बारे में नहीं जानता है? और डॉक्टर यांग को देख के कहता है कि उनकी एक बार कहने से ही तेरी पूरी फैमिली को निपटा दिया जाएगा। फिर सीक्रेट फैमिली के एल्डर आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर यांग, आपको लंबे समय से देखा नहीं। तो डॉक्टर यांग देखती है और नाइली भी किसी को सीरियस होकर देखता है। और फिर वो सीक्रेट फैमिली के एल्डर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर यांग को भी हमारे टैलेंट टूर्नामेंट में इतनी दिलचस्पी है। तो डॉक्टर यांग कहती हैं कि ही मैं यहाँ अपने लिटिल ब्रदर नाइली को देखने आई हूँ, शायद मैं कुछ बेट भी लगा दूं। और कहती हैं कि वैसे मैंने सुना है आप लोग इसके बैंकर्स हो। और कहती हैं कि सीक्रेट फैमिली के पैट्रियार्क सैन होंग नहीं आए हैं। फिर इस एल्डर सैन मिन को दिखाया जाता है और वो एल्डर भी हंसते हुए कहते हैं कि ही हमारे पैट्रियार्क ने खुद को लीजेंड डीमन स्पिरिचुअलिस्ट तक पहुंचने की कोशिश में खुद को बंद कर लिया है। और कहते हैं कि यहाँ सब कुछ मेरे द्वारा संभाला जाएगा। और कहते हैं कि यह सच है कि हम ही इस टैलेंट टूर्नामेंट के बैंकर्स हैं। और कहते हैं कि क्या डॉक्टर यांग को भी खेलने में कुछ दिलचस्पी है? और डॉक्टर यांग को देख के सोचते हैं कि इस समय एल्केमिस्ट एसोसिएशन बहुत अमीर है, हम शायद उनके साथ खेल भी नहीं पाएंगे। और डॉक्टर यांग मुस्कुरा रही होती हैं। फिर डॉक्टर यांग कहती हैं कि मैं सिर्फ मजे के लिए खेल रही हूँ, मैं सिर्फ नाइली के मैच पर दाव लगा रही हूँ। इसलिए एल्डर मिंग, आप ज्यादा चिंता मत करें। और वो एल्डर और सैनफाई और वो लड़के जा रहे होते हैं और नाइली उनको देखता है। और सैनफाई भी जाते हुए गुस्से में नाइली को देखता है और देख के गुस्सा करता है। और वो आगे वाला लड़का ये देखता है और सैनफाई जो नाइली पे गुस्सा कर रहा होता है उससे कहता है कि क्या हुआ यंग मास्टर सैनफाई? फिर नाइली भी नीचे उतरते हुए कहता है कि हे। फिर नाइली नीचे आके हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, यंग मास्टर सैनफाई, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तो ये देख के पेटिया नाइली को एक रैप्टा दे मारती है। हमारी शुरुआत में हमें सैनफाई को दिखाया जाता है जो गुस्से में नाइली को देखता है और फिर डॉक्टर को देख के सोचता है कि डॉक्टर यंग वो हमें देख रही हैं। फिर वो जाने लगता है तो नाइली कहता है कि यंग मास्टर सैनफाई, तुम तो अच्छा कर रहे हो। और सैनफाई मन में सोचता है कि मैं अब इसको मारने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और वो जा रहा होता है और नाइली उसको और उकसाता है और कहता है कि निंगा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है कि तुम एक जेनरस मैन हो। और कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से मैंने निंगल को मसाज दी है तब से निंगल की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सब सुन के सैनपाई से रहा नहीं जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आग बबूला होके
गुस्से में नायली को मुक्का मारने को बढ़ता है और कहता है कि साले तू भाड़ में जा। और नायली आराम से उसके मुक्के को देख रहा होता है। फिर नायली को बचाने के लिए नायली के सामने डॉक्टर यांग आ जाती हैं और एल्डेमिंग सेनफाई का हाथ पकड़ लेते हैं और एल्डेमिंग सेनफाई से कहते हैं कि शांत हो जाओ यंग मास्टर सेनफाई, और कहते हैं कि टैलेंट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और कहते हैं कि मुझे लगता है कि यंग मास्टर नायली भी हिस्सा लेंगे, और सीरियस होके कहता है कि तब निष्पक्ष रूप से डुएल करना अच्छा होगा, और कहते हैं कि यहाँ ऐसे लड़ना ठीक नहीं है। तो नायली भी बस शांत होके यह सुनता है। फिर सेनफाई भी शांत हो जाता है और वहां से जाने लगता है और डॉक्टर और नायली उसको देखते हैं और नायली कहता है कि हे, यह टूर्नामेंट बिना किसी मुनाफे के बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। अगर कोई बैट नहीं लगेगी तो मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। तो फिर एल्डेमिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, लिटिल प्रिंस अपनी जीत हार पर बैट लगा रहा है, यह हमारे नियमों के हिसाब से सही नहीं बैठता। तो नायली कहता है कि तब हम बैंकर बनेंगे। तो सेनफाई नायली की तरफ देखता है और एल्डेमिंग कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो नायली कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बैट लगाऊंगा, और कहता है कि तुम चाहे जितना भी पैसा लगाओ मैं सब स्वीकार करूंगा। तो एल्डेमिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये दिलचस्प है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह लिटिल प्रिंस इतना बड़ा दाव लगा पाएगा। तो नायली डॉक्टर यांग की तरफ उंगली करके कहता है कि यहाँ बिग सिस्टर यांग भी है, क्या सीक्रेट फैमिली को अभी भी चिंता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा? तो ये सुन के डॉक्टर यांग भी चौंक जाती हैं। फिर डॉक्टर यांग चौंकते हुए कहती हैं कि हाँ, मैं अपनी लिटिल ब्रदर नायली के लिए दाव लगा सकती हूँ। और डॉक्टर यांग मुस्कुराते हुए कहती हैं कि एल्डर मिंग, आप निश्चित रहिए, आप बिना किसी चिंता के दाव लगा सकते हैं। तो एल्डर मिंग शांत होकर कुछ सोचते हैं। फिर एल्डर मिंग कहते हैं कि ठीक है, तो मैं खेलूंगा, और कहते हैं कि निष्पक्षता के लिए हम जीतने की संभावना की परवाह नहीं करेंगे, और कहते हैं कि हम अपने अपने परिवार पर दाव लगाएंगे और हर किसी की जीत और हार का रिकॉर्ड रखेंगे। और मन में सोचते हैं कि हमारी सीक्रेट फैमिली के पार्टिसिपेंट्स के जीतने की संभावना बहुत कम है, इसलिए आपको लगता है कि आपके पास एक एडवांटेज है। तो नायली भी ये देख के कुछ सोचता है और फिर नायली कहता है कि तो बताइए एल्डेमिंग, आप क्या बेट लगाने वाले हैं? तो एल्डेमिंग कहते हैं कि यह तो बस पहली फाइट है यंग मास्टर सेनफाई और यंग मास्टर नायली के बीच। मैं दाव लगाता हूँ यंग मास्टर सेनफाई के जीतने पर। तो ये सुन के अपने पैट्रियार्क और एल्डायन और बाकी लोग भी ये देखते हैं, और सेनफाई और एक और लड़का ये सब देखते हैं। तो फिर एल्डरमैन बड़े एटीट्यूड में कहते हैं कि मैं 50 मिलियन डीमन स्पिरिट कॉइन को लगाता हूँ, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो? तो नायली चौंकते हुए कहता है कि है 50 मिलियन। तो सेनफाई भी एटीट्यूड में स्माइल करते हुए कहता है कि क्या हुआ, डर गए हो क्या तुम? तो नायली बस उसको देखता है। फिर नायली गुस्से में चिल्ला के कहता है कि सीक्रेट फैमिली इतनी बड़ी है फिर भी इतनी कंजूस है, 50 मिलियन का दाव लगाने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? और चिल्ला के कहता है कि सीक्रेट फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है और इतनी कंजूस है। तो ये सुन के सेनफाई और एल्डरमैन चौंकते हुए अजीब सा फेस बना के देखते हैं और सोचते हैं ये इसे कम लग रही है। और बस अब इसके आगे ये लोग कितने की बेट लगाते हैं, और आगे टूर्नामेंट होने वाला है और नायली इन लोगों से फाइट करने वाला है, और इस फाइट में क्या होता है ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ, अगर हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।